पूरी उम्मीद है। बादुड़ी मैम 2 दिन हमारे साथ थी, उन्होंने खुद ने ही एडमिट किया कि राजस्थान के प्रयास बहुत अच्छे हैं, राजस्थान का सिस्टम बहुत अच्छा है, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए राजस्थान इतना आगे रह पाया है। तो पुनः आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि हम अच्छा करें, राज्य का नाम रोशन करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और स्पेशली निदेशक महोदय का, स्पेशली सेक्रेटरी सर का, कि सेक्रेटरी सर का इतना कंसर्न है कि आपको चिट्ठी सेक्रेटरी सर ने लिखी है, हमें निर्देश सेक्रेटरी सर ने दिए हैं, भारत सरकार से रेपो सेक्रेटरी सर का है। उसी के कारण हमारा एक इंटीग्रेटेड, हमारी भावनाओं को हम एक दूसरे समझ रहे हैं, हमारी सूचनाओं को एक दूसरे समझ रहे हैं। क्या हम नहीं कर सकते हैं सर से कराना, वो हम समझ रहे हैं, और उसको कराया तो उसी का नतीजा है कि आज हम इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाए। बाकी कुछ राज्य छूट भी गए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका लिखा हुआ लेटर आप समझ सकते हैं कि किस अपेक्षाओं के साथ कई डिस्ट्रिक्ट में उसकी बड़ी बड़ी खबर छपी है। सेक्रेटरी साहब टीम मेट मान रहे हैं एक एक व्यक्ति को, क्यों नहीं उस चीज का पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। सेक्रेटरी साहब एक एक चीज के शिक्षक सितारों से लगाकर खुद संवाद कर रहे हैं, क्यों नहीं चीज उस चीज का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आप और हमसे कितना संवाद वो कर चुके हैं, और हमारी तो सप्ताह में 2 मीटिंग तो हो ही जाती होगी, जिसमें 3-4 लोगों का, हमारा डाइट साहब से, सेक्रेटरी साहब से, आरएसटीबी और समग्र शिक्षा से हमारे 5 का संवाद नहीं होता हो। तो इतना जो संवाद है उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा, बशर्ते कि निकल के आने वाली चीजों को प्रॉपर रूट में एग्जीक्यूट हम कर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी गलती को छुपाएंगे नहीं, गलती होते ही बता देना, कोशिश करेंगे मिट आउट हो जाएगी। कोई भी गैप है पूछ लेना, कोशिश करेंगे मिट आउट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राणावत सर। सीज के इम्पोर्टेंस के बारे में काफी विस्तार से सर ने हमें बताया और हमें इस कार्य को करने के लिए उत्साहित किया, काफी प्रेरणा हमें दी। काफी लंबे समय से इस सीज के आयोजन में हम सभी जुड़े हुए हैं। काफी अच्छी तैयारियां हमने पूर्व में कर ली है। हमारे जिला स्तर पर जिला कोऑर्डिनेटर, एसोसिएट जिला कोऑर्डिनेटर को नामित कर चुके हैं और फील्ड इन्वेस्टिगेटर को भी हमने आवश्यकता अनुसार चिन्हित कर लिया है। अब आगे क्या? अब हम आगे उसी बात को मैं पॉइंट वाइज आपको बताना चाह रहा हूं। निश्चित तौर से आपने ये सभी तैयारियां अपने जिला स्तर पर कर ली होगी, लेकिन पुनः आपको स्मरण कराने के लिए मैं एक एक बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि आपको उन सभी बिंदुओं की आप पालना सुनिश्चित कर सकें। सबसे पहले कि सर्वेक्षण सामग्री आज से जिला स्तर पर डिलीवरी उसकी होना शुरू हो चुकी है और हमारे पास फोन भी आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला काम कि डाइट स्तर पर हमें रिसोर्स कस्टडी सेंटर यानी आरसीसी हमें स्थापित करना है। एक ऐसे कक्ष का हमें चयन करना है जिसको हम अच्छी तरह से लॉक कर सके और हमारी सर्वेक्षण सामग्री वहां सुरक्षित रह सके। ऐसा हमें एक रिसोर्स कस्टडी सेंटर हमें तैयार करना है। पैकेट्स की संख्या जैसा कि हमें बताया है जिला स्तर पर स्कूल वाइज आ रही है, तो पैकेट्स की संख्या काफी अधिक है, कहीं 1000 कहीं 2000। तो जहां जितने विद्यालय हैं उस हिसाब से पैकेट्स आपके वहां पर पहुंच रहे हैं। तो हमें इसी हिसाब से रिसोर्स कस्टडी सेंटर की स्थापना करनी है। दूसरी बात, डाइट स्तर पर सर्वेक्षण सामग्री हमने सोचा था ब्लॉक वार आ जाए, लेकिन ब्लॉक वार जो पैकेट से काफी बड़ा बन रहा है, इसी को ध्यान में रखकर विद्यालय वार आपके पास पैकेट्स पहुंच रहे हैं। कुछ असुविधा आपको निश्चित तौर पर होगी, लेकिन आप हमारे शिक्षक साथियों का सहयोग लेकर इन्हें ब्लॉक वार एक बार व्यवस्थित कर लें और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हमें इसको वितरित भी किया जाना है। तो आपको हमने एक सूची भी आपको हमने पूर्व में जारी कर दी है, जिसमें हमने ब्लॉक वार चयनित विद्यालयों की सूची आपको उपलब्ध करवा दी है। तो आप उस सूची से एक बार टिक मार्क कर लें कि सभी विद्यालयों के पैकेट्स आपको प्राप्त हो चुके हैं। सप्लायर एक चालान की कॉपी भी आपको उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें ब्लॉकवार विद्यालयों के नाम है और उसके आगे एक टिक बॉक्स बना हुआ है। उसके माध्यम से भी आप टिक करके सभी विद्यालयों की संख्या को सुनिश्चित कर लें। अगली बात है कि चयनित विद्यालयों की सूची हमने आपको ब्लॉकवार उपलब्ध करवा दी है, तो उसका एक प्रिंट आउट आप अभी से निकलवा कर तैयार कर लें, ताकि जो पैकेट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका आप अच्छी तरह से मिलान कर सकें। अगली बात है वितरणकर्ता। आप अगर अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि सभी विद्यालयों के संख्यानुसार हमें पैकेट्स प्राप्त हो गए हैं, तभी आप सप्लायर्स को उसकी रिसिप्ट देवें। एक बार आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद ही देना है।
नेक्स्ट बात है कि आप एक बार देख लें कि सभी विद्यालयों के जो लिफाफे हैं वो सील पैक्ड हैं अथवा नहीं। सील पैक्ड होने चाहिए, निश्चित तौर से होने चाहिए, लेकिन रास्ते में किसी कारण से यदि कोई लिफाफा खुल जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से पुनः सील बंद कर दे, ताकि विद्यालय स्तर तक जो आपका लिफाफा जा रहा है वो सील बंद भी होकर जाए। नेक्स्ट बात है, प्रथम दिवस जब हमारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर विद्यालय में जाएगा तो उसी दिन वो देख ले कि दूसरे दिवस का पैकेट भी उसके अंदर है अथवा नहीं। कक्षा की भी पुष्टि कर ले कि जिस कक्षा के लिए सर्वेक्षण होना है उसी कक्षा का लिफाफा उसके अंदर है, तो ये एक बार वो पुष्टि अवश्य कर ले। पूर्व में हमने आपको ट्रेनिंग में ये निर्देश दिए थे कि विद्यालय स्तर पर रिजर्व मटेरियल का पैकेट पृथक से होगा, लेकिन लिफाफों की संख्या ज्यादा होने के कारण हमने रिजर्व मटेरियल जो है वो सेकंड डे का जो लिफाफा है, विद्यालय स्तर पर जो सेकंड डे का जो लिफाफा है उसके अंदर हमने रिजर्व मटेरियल भी डाल दिया है। यानी कि आपको जो टेस्ट फॉर्म्स मिलेंगे उसके अंदर 10 के स्थान पर 13 मिलेंगे, और कक्षा 9 में 10 के स्थान पर 14 पेपर होंगे, यानी 4 आपके आरक्षित, 30 यानी कि 30 आपके टेस्ट फॉर्म है और उसके अंदर 3 आपके आरक्षित होंगे। आप एक बार नोट कर लें और जरूर करें सर, डेटा को ये 30 बच्चों का आपको सर्वेक्षण करना है, 30 पेपर तो वो है, इसके अतिरिक्त आपको 3 रिजर्व पेपर भी उसके अंदर रखे गए हैं। कक्षा 9 में 30 विद्यार्थियों के पेपर होंगे और उसके साथ 4 आरक्षित पेपर रखे गए हैं, क्योंकि उसमें 4 तरह के टेस्ट फॉर्म है। तो आप निश्चित तौर पर देखें कक्षा 3 और 6 के लिफाफे के अंदर 33 पेपर होंगे और आपके कक्षा 9 के अंदर 34 पेपर्स होंगे, यानी 4 आरक्षित है और 3 आपके विद्यार्थियों के लिए है। आवश्यकता होने पर ही आप आरक्षित जो आपके पेपर उनका उपयोग करें, बाकी आपको 30 पेपर का ही उपयोग करना है। और जो सामग्री बच जाती है उसको आपको अनयूज्ड जो लिफाफा है, हमने एक लिफाफा उसके अंदर खाली डाला है जिसमें लिखा है अनयूज्ड मटेरियल, उसके अंदर जो आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो बच जाता है वो सभी आपको अनयूज्ड जो लिफाफा है उसके अंदर आपको डालकर सील पैक करना है। अगली बात है कि सर्वेक्षण हेतु काफी जिलों से हमें ये बात आ रही है कि हमारे जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है उनकी ड्यूटी कहीं लग गई है, इस तरह की बात, लेकिन आपको सर्वेक्षण के पूर्व ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर, आवश्यकता अनुसार फील्ड इन्वेस्टिगेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आप नए फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चयन कर उनको प्रशिक्षण दे दें। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर या अध्यापक इस सर्वेक्षण कार्य को नहीं करेगा। हमारा जो सर्वेक्षण होगा वो प्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से ही होगा। ये एक बार आप अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें। सर्वेक्षण के दिवस यानी 6 तारीख और 7 तारीख यानी 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को हमारे विद्यालय में 100% विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। इसके लिए आप समय पर उनको निर्देश जारी कर दें। सर्वेक्षण के दिन किसी भी स्थिति में हमारे बच्चे अनुपस्थित नहीं रहे, इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें। टीचर्स और हमारे विद्यार्थी 100% उपस्थित हों, इसके लिए समय पर आपको निर्देश जारी करने हैं। विद्यालयवार आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का एक ड्यूटी चार्ट तैयार कर लें कि इस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत ये 20 विद्यालय, ये 20 फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेंगे और उन फील्ड इन्वेस्टिगेटर को इन 20 विद्यालयों में जाना है। तो एक इस प्रकार का ड्यूटी चार्ट आप तैयार कर लें और उस ड्यूटी चार्ट के हिसाब से उनके तामील अवश्य करवाएं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को अवश्य बताएं कि ये आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहेंगे, आपको इस ब्लॉक में जाना है, आपके ये विद्यालय रहेंगे, अच्छी तरह से उन्हें बता दें। तो इस तरह का एक चार्ट तैयार करके उनको आदेश की तामील करवाएं ताकि वो यथास्थान पहुंच सके और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बराबर उसको कोऑर्डिनेट करे, ताकि हमारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो समय पर प्रार्थना सत्र से पूर्व विद्यालय में उपस्थित हो जाए। इस बात की आप पुष्टि कर लें। तो इस सर्वेक्षण के अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इसका कार्यभार है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सबसे पहले यह देखना है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं,
और ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर कौन कौन से विद्यालयों में जा रहे हैं, तो वो एक बार सूची अपने पास तैयार रखें और अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, अपने फील्ड इन्वेस्टिगेटर के मोबाइल नंबर भी नोट कर लें ताकि वो उनके निरंतर संपर्क में रहें। प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, जैसे कि आपको पूर्व में प्रशिक्षण में बताया था कि प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एक फील्ड नोट्स देना है ताकि वो विद्यालय में जाकर के सबसे पहले फील्ड नोट्स जो है उसको अच्छी तरह से पूरित करेगा। तो अगर पूर्व में आपने वितरित कर दिए हैं और किसी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पास वर्तमान में नहीं है तो उसको वापस नया आप उपलब्ध करवा दे, लेकिन ये पक्का कर लेवे कि प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पास फील्ड नोट की एक प्रति अवश्य हो। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का सर्वेक्षण अवधि यानी 6 और 7 दिसंबर के लिए एक परिचय पत्र तैयार करना है और उस पर डाइट प्रधानाचार्य उस पर साइन और सील करके फील्ड इन्वेस्टिगेटर को अनिवार्यता दे दे। इसके लिए आपके बजट के अंदर भी हमने 20 रुपए प्रति परिचय पत्र का प्रावधान किया है, तो आप आवश्यकता अनुसार परिचय पत्र तैयार करवा ले और उसके नीचे साइन सील करके जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर विद्यालय में जा रहा है सर्वेक्षण के लिए उसको समय पर आप उपलब्ध करवा दे। चयनित विद्यालय के संस्था प्रधान को सर्वेक्षण 6 और 7 दिसंबर की पूर्व सूचना अवश्य उपलब्ध करवा दें कि 6 और 7 तारीख को टीम आएगी और इस तरह से सर्वेक्षण का कार्य होगा। जिस विद्यालय में कक्षा 3 के लिए चयन किया गया है यानी कि कक्षा 3 के 100% विद्यार्थी उस दिन विद्यालय में उपस्थित हों। कक्षा 3 को पढ़ाने वाले संबंधित शिक्षक की भी उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। तो जिस कक्षा के लिए सर्वेक्षण हो रहा है कम से कम उस कक्षा के समस्त विद्यार्थी उस दिन उपस्थित हों और उससे संबंधित उनको शिक्षण कराने वाले जो शिक्षक हैं वह भी उस दिन अनिवार्यतः विद्यालय में उपस्थित होवे। ये आप अवश्य देख लेवे। को सर्वेक्षण के दिवस प्रार्थना सभा से पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना है, तो यह भी आप देख ले कि समय पर हमारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर विद्यालय में उपस्थित हों। परख एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षण के दिवसों में पर्यवेक्षण हेतु केंद्रीय ऑब्जर्वर भी लगाया जाएगा। इसलिए जो निर्देश आपको दिए गए हैं उसका अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें ताकि जो हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर सर जो पधार रहे हैं वह आपकी सारी तैयारी को अच्छी तरह देख सकें और उन्हें लगे कि सर्वेक्षण बिल्कुल नियमानुसार और जो नियम है उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से देख ले। तीनों प्रकार की ओएमआर शीट्स एवं फील्ड नोट्स का संबंधित विद्यालय का ही यूडाइस कोड भरा गया हो इसकी पुष्टि फील्ड इन्वेस्टिगेटर अवश्य कर लें। आप अवश्य देखें कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ये अच्छी तरह से बता दें कि जो यूडाइस कोड है वो 11 डिजिट का है और 0 से प्रारंभ होता है। तो आप ये देखें 08 हमारे राजस्थान का जो यूडाइस कोड स्टार्ट हो रहा है वो 08 से है। तो आप देखें 11 डिजिट का जो यूडाइस कोड है वो 08 से स्टार्ट होगा। तो कंप्लीट 11 डिजिट का वो कोड हर विद्यालय में फील्ड इन्वेस्टिगेटर डाले। इसके लिए आप पूर्व में ही उनको निर्देश दे दें। प्रत्येक मॉनिटरिंग करता 4 विद्यालयों, जैसा कि आपको पूर्व में ही हमने सूचना दी थी कि प्रत्येक जो कोऑर्डिनेटर से चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो एसोसिएट जिला कोऑर्डिनेटर हो उनको 4 विद्यालयों में प्रबोधन करना है, 4 विद्यालयों में अवश्य जाना है और उसका मॉनिटरिंग जो फॉर्मेट है वो भी आपको अनिवार्यतः भरना है। प्रत्येक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 20 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है, यानी 20 विद्यालयों के ऊपर उसको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करना है। कहीं पर भी कोई भी प्रपत्र या कोई भी ओएमआर शीट आधी अधूरी नहीं भरी हुई हो, बिल्कुल निर्देशानुसार कंप्लीट समस्त पूर्तियां अनिवार्यतः पूरित की जाए, इस बात को अनिवार्यतः देख लें। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे 20 विद्यालयों की मॉनिटरिंग करनी है। आप नोट करते उनको नोट करते आप सभी लोग प्लीज नोट करते रहे। सुनी सुनाई बातें ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। जी। जो फैक्ट्स है उनको लिखते रहे। मीटिंग में बैठने में वो फैक्ट्स लिखोगे तो एग्जीक्यूशन में सही रहेगा। प्लीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है सर। इन सभी, जैसे कि सर ने कहा, इन सभी निर्देशों को एक बार आप नोट डाउन कर लें
और उसके हिसाब से आप चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर ही मैं चर्चा कर रहा हूं, बाकी सारी बातें आपको पूर्व में हमने प्रशिक्षण में बता दी है। अगली बात है कि पर विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर निश्चित दूरी पर व्यवस्थित बैठाना है। बच्चों को जैसे एक परीक्षा होती है, इसके हिसाब से आपको विद्यार्थियों को पर्याप्त दूरी पर बैठाकर परीक्षा करवानी है, ताकि लगना चाहिए वास्तव में परीक्षा हो रही, किसी प्रकार की नकल की कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। और निर्देशानुसार उसके बाद ही आप उसको क्वेश्चनर दें, OMR और टेस्ट फॉर्म आदि आपको देने। पहले बच्चों को आपको परीक्षा कक्ष में बिल्कुल निश्चित दूरी पर व्यवस्थित बैठाना है। प्रति विद्यालय प्रति कक्षा अधिकतम 30 बच्चों को इस सर्वेक्षण में, अगर 30 बच्चे हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रकार का रेंडमाइजेशन या चयन प्रक्रिया नहीं अपनानी है। 30 बच्चों का उसको सर्वेक्षण में सम्मिलित करना है। लेकिन यदि किसी विद्यालय में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो उस स्थिति में आपको रैंडम पद्धति अपनानी, जो कि उस पद्धति के बारे में आपको विस्तार में हमने प्रशिक्षण में बता दिया कि किस तरह 30 बच्चों का आपको चयन करना है और चयनित बच्चों का ही आपको सर्वेक्षण करना है। तो चयन प्रक्रिया आपको बिल्कुल रेंडमाइजेशन से आपको बिल्कुल जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है, उसी हिसाब से आपको 30 बच्चों का चयन करना है। उसके बाद सर्वे का आयोजन आपको करना है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर सर्वेक्षण से पूर्व विद्यार्थियों को समस्त निर्देश प्रदान कर दें कि किस लिए सर्वेक्षण है, और आराम से बच्चों को एक बार नॉर्मलाइज करें। बच्चे किसी भी प्रकार से तनाव में नहीं आए, तनाव मुक्त होकर के बड़े आराम से उस प्रश्न पत्र को हल करें। इसके लिए बच्चों को पहले नॉर्मल करें, उसके बाद उनकी उपस्थिति पंजिका से उनका मिलान कर लें, क्योंकि जिन बच्चों का आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं वो उसी कक्षा के हैं अथवा नहीं, तो एक बार आप उपस्थिति पंजिका से भी पुष्टि कर लें। ऐसे निर्देश आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर को देना है, ताकि वो जाते ही एक बार उपस्थिति पंजिका से उन बच्चों का मिलान कर ले। सर्वेक्षण में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि रोकने की जिम्मेदारी जो हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं, यानी 20 विद्यालयों पर हमने एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुनिश्चित कर रखा है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी होगी कि उस विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि नहीं हो, किसी प्रकार की नकल नहीं हो, बच्चे निश्चित दूरी पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हो। ये सभी बातें एक बार वो सुनिश्चित करें और उसके बाद उन बच्चों को प्रश्न पत्र दे करके, टेस्ट फॉर्म दे करके परीक्षा उसका आयोजन करें। भरी हुई बोथ साइडेड OMR सीट की विद्यालयवार विद्यार्थीवार गणना कर संबंधित लिफाफे में डालें। जैसे कि हमने बताया कि प्रथम दिवस आपका एक तो स्टूडेंट, एक तो प्यूपिल के प्रथम दिवस आपका एक तो भरा जाएगा टीचर क्वेश्चनर और एक संस्था प्रधान का क्वेश्चनर, 2 भरे जाएंगे प्रथम दिवस। ये ध्यान रखें, वहां के जो संस्था प्रधान है उनसे क्वेश्चनर भरवाना है, और जो टीचर से जो पढ़ाते हैं उन बच्चों को, उनका भी आपको क्वेश्चनर भरवाना प्रथम दिवस। यानी दो टीचर्स का क्वेश्चनर भरवाया जाएगा और हमारे संस्था प्रधान जी का भरवाया जाएगा। इस तरह 3 आपको क्वेश्चनर प्रथम दिवस भरना है। जो हमारे टीचर से जो क्वेश्चनर भरवाए जाएंगे वो TQ है, और हमारे संस्था प्रधान से जो भरवाए जाएंगे वो SQ। इस तरह के 2 क्वेश्चनर आपको प्रथम दिवस भरवाया जाना है। दूसरे दिवस जो हमारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर जाएगा वह विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा। उसके लिए बोथ साइडेड OMR सीट है। आप ध्यान रखें, 3 प्रकार की OMR सीट है। पहली है SQ, दूसरी है TQ और तीसरी आपके आएगा PQ यानी प्यूपिल क्वेश्चनर, जो कि विद्यार्थियों द्वारा भरी जानी है। वह बोथ साइडेड, ये ध्यान रखें, वो दोनों तरफ छपी हुई है, उसको दोनों तरफ आपको पूर्ति करवानी है। एक तरफ तो विद्यार्थी ने जो परीक्षा दी वो भरेगा, दूसरी तरफ उसकी डिटेल आ जाएगी। तो प्यूपिल क्वेश्चनर बोथ साइडेड है, ये अच्छी तरह नोट कर ले, बोथ साइडेड है, उनको भरवाना सुनिश्चित करें। और संबंधित क्वेश्चनर भरवाने के पश्चात संबंधित लिफाफे के अंदर डाल देवें। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के डालने के पश्चात एक बार जो आपका
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, एक बार उसको चेक कर लें कि समस्त पूर्तियां अच्छी तरह से कर ली गई है, कोई भी पूर्ति आधी अधूरी तो नहीं है, तो उसको कंप्लीट करवाएं। कोई भी ओएमआर सीट की जो पूर्तियां होती ऊपर की वो कंप्लीट भरी हुई हो, उसको एक बार देखकर सुनिश्चित होने के पश्चात लिफाफा पैक करवा देवें। तो आप एक बार सारी ओएमआर सीट को एक बार देख लें, समस्त पूर्तियां कर ली गई है, कोई आधी अधूरी नहीं है, उसके ऊपर हमारा यूडाइस कोड अच्छी तरह से भरा गया है अथवा नहीं, तो ये सभी चीजें देखने के पश्चात आपको लिफाफे सील पैक करने हैं। प्रत्येक लिफाफे पे सील बंद करने के बाद उस लिफाफे पर संबंधित संस्था प्रधान और फील्ड इन्वेस्टिगेटर हस्ताक्षर अवश्य कर लेवें और संस्था प्रधान की नीचे सील लगवा दें, ताकि एक ऑथेंटिसिटी बन जाएगी कि ये लिफाफा संबंधित विद्यालय का है। उसके पश्चात उसको सील कर लेवें। रिप्लेसमेंट विद्यालयों की सूची, हमें आपको रिप्लेसमेंट विद्यालयों की सूची भी आपको समय पर हमने उपलब्ध करवा दी है। उसके अंदर 29 विद्यालय 29 स्कूल्स जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं और उनके स्थान पर जिस स्कूल को दिया गया है वो सूची भी आपको हमने समय पर जिलावार उपलब्ध करवा दी है। तो आप उन विद्यालयों में जो रिप्लेसमेंट के रूप में आपको जो विद्यालय मिले हैं वहां पर आपको सर्वेक्षण आयोजित करवाना है। इसके अतिरिक्त हमें 8 ऐसे स्कूल मिले हैं जो कि संबंधित ब्लॉक में नहीं है या फिर अपने उसके रिप्लेसमेंट के लिए एनसीईआरटी को लिखा था, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है कि इन विद्यालयों का रिप्लेसमेंट नहीं प्राप्त होने के कारण। पूर्व में आपको पता है 2 स्कूल को ड्रॉप किया गया था, एक उदयपुर से था, एक बाड़मेर से था। उसके बाद 6 स्कूल और ड्रॉप हुए हैं जिनकी सूचना आपको दूरभाष पर हमने उपलब्ध करवा दी है। योग 8 विद्यालय ड्रॉप हुए हैं। तो अभी हमारे पास 22,720 स्कूलों पर हमें सर्वे का आयोजन करना है। 29 विद्यालय जो है जिनका रिप्लेसमेंट आपको प्राप्त हो चुका है, आपको हमने समय पर उपलब्ध करवा दिया है, उन विद्यालयों में ही आपको सर्वे आयोजित करवाना है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि सर्वे के दिवस जितने विद्यार्थी, यानी कि 30 से कम जितने भी विद्यार्थी, 5 हो, 4 हो या 3 हो, आपको सर्वे आयोजित करना है और उन विद्यालयों से ये सारे प्रपत्र या परीक्षा वहां पर आयोजित की जानी है। ऐसे निर्देश हमें एनसीईआरटी से प्राप्त हुए हैं। 5 से कम होने के बाद उपरांत भी आपको उस स्कूल के अंदर सर्वे आयोजित करना है। सर्वेक्षण के पश्चात आपको तीनों प्रकार की ओएमआर सीट एवं फील्ड नोट्स को आपको एक बार अच्छी तरह से उनकी संख्या को चेक कर लें और संबंधित लिफाफे के अंदर इसको आप पैक कर लेवें। संबंधित लिफाफे के अंदर इसको आपको डालना है और सील पैक आपको कर लेना है। इसके बाद जो सारे जो स्कूल वाइज जो आपका ओएमआर सीट है, 3 तरह की ओएमआर सीट है आपके पास, टीक्यू, एसक्यू, पीक्यू, ये 3 प्रकार की जो ओएमआर सीट्स हैं। इसके अलावा आपके पास है फील्ड नोट्स। तो ये 4 प्रकार की सामग्री को अलग अलग व्यवस्थित कर, इन 4 प्रकार की सामग्री के लिफाफों को अलग अलग पैकेट्स के अंदर पैक करने के बाद आप उसको व्यवस्थित रख लेवें। हमारी जो अनुबंधित एजेंसी है वो वहां पर आकर आपके जिले से वो पैकेट प्राप्त करेगी। तो जब एजेंसी आपके पास, अनुबंधित एजेंसी जो हमारे आरएससीआरटी से आएगी, तो वो जब पहुंचे उसके पूर्व आप अच्छी तरह से सील पैक कर लेवें। पैकेट्स आप इस तरह से तैयार करें कि वो रास्ते में परिवहन के दौरान कटे फटे नहीं, क्योंकि ओएमआर सीट है, उसके दोनों ओर गत्ता लगाकर अच्छी तरह से आप उसको एक पैक करें, एक बड़ा सा पैकेट बना दें और उस पैक को उसके ऊपर सारी एंट्री कर दें, जिले के नाम, कितनी ओएमआर सीट है, सारी डिटेल उसके ऊपर चिपका कर फिर एजेंसी जो आपके अनुबंधित एजेंसी जो आपसे लेने आएगी मटेरियल, उसको आप सुपुर्द करेंगे, उससे रसीद प्राप्त करेंगे और सूचना आरएससीआरटी को भी दे देंगे कि आज तारीख को हमने ये जो सामग्री है हमारे फील्ड ओएमआर सीट्स और ये फील्ड नोट से ही हमने इनको उपलब्ध करवा दिए, वो सूचना अवश्य देवें। बॉक्स को बनाते समय ये ध्यान रखें कि ओएमआर सीट जो है कटे फटे नहीं, मुड़े नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हमारी आरएससीआरटी तक पहुंच जाए, इस प्रकार की पैकिंग करना सुनिश्चित करें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी ओएमआर सीट की आरएससीआरटी स्तर पर स्कैनिंग होगी।
तो इसलिए आप ध्यान रखें सभी ओएमआर शीट सुरक्षित रूप से हमारे RSCRT स्तर तक पहुंच जाए। इसलिए आप पैकिंग करते समय अवश्य ध्यान रखें। पैकेट्स आपको आपसे हमारी जो अनुबंधित एजेंसी है वही आपके जिले से इसको इकट्ठा करेगी और लेकर के जाएगी। तो आप कोशिश करें 8 तारीख, सर्वे 7 तारीख को खत्म हो रहा है, 8 तारीख तक शाम तक आप इसको अच्छी तरह से पैक कर लें और उसको तैयार रखें, ताकि अनुबंधित एजेंसी आपसे जब भी फोन पे संपर्क करें आप उनसे बता सकें तैयार है आपका मटेरियल, और वो आपका मटेरियल वहां से कलेक्ट करके RSCRT तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। डाइट्स सैंपल्ड विद्यालयों की सूची और उनका संख्यात्मक विवरण भी हमने आपको समय पर उपलब्ध करवा दिया है। अब आप ये देखें कि जिन विद्यालयों के आगे हमने रिप्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब NCERT से उस विद्यालय का रिप्लेसमेंट के रूप में वो विद्यालय प्राप्त हुआ, इसलिए उसके आगे हमने नोट डाल दिया कि NCERT से रिप्लेसमेंट के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उस स्कूल के अंदर ये सर्वे का आयोजन होगा। हमने टोटल 8 स्कूलों को हमने ड्रॉप्ड किया है। उनके 2-3 कारण है। कुछ विशेष कारणों से उन 8 विद्यालयों को हमने ड्रॉप किया है, वहां सर्वेक्षण आयोजित नहीं होगा। और ये ड्रॉप आपके जो पत्र हमें प्राप्त हुए, आपने जो समस्या बताई उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने NCERT को भेजा, और NCERT ने ही अपने स्तर पर इन 8 विद्यालयों को ड्रॉप किया है, और जिसकी हमने आपको दूरभाष पर सूचना भी दे दी है। जिन विद्यालयों को हमने ड्रॉप किया है वहां सर्वेक्षण आयोजित नहीं करवाना है, ये आप ध्यान रखें। सर्वेक्षण प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर से गोपनीयता का जो अनुबंध है वो भरवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए भी हमने आपको पूर्व में ही प्रपत्र मुद्रण के लिए, डाइट स्तर पर मुद्रण के लिए आपको कह दिया है। तो जो भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर विद्यालय जाएगा उससे आपको गोपनीयता का अनुबंध भरवा कर सुरक्षित रख लेवें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसी भी विद्यालय की चयनित कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 या 30 से कम होने पर सर्वेक्षण में समस्त विद्यार्थियों को सम्मिलित करना है। उसमें आपको किसी तरह की रैंडम पद्धति अपनाने की आवश्यकता नहीं है, सभी विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल करना है। संख्या 30 से अधिक होने पर या 1 से अधिक सेक्शन होने पर आपको पूर्व में हमने प्रशिक्षण में बता चुके हैं। इसके अलावा आपको मैन्युअल भी उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए रखे हैं कि आपको 1 से अधिक सेक्शन होने पर किस तरह से एक सेक्शन का चयन करना है। उस एक सेक्शन में से भी अगर विद्यार्थी 30 से अधिक हैं तो उनमें से 30 विद्यार्थियों का चयन किस प्रकार करना है, ये सारे निर्देश हमने मैन्युअल में भी दे दिए। आपको प्रशिक्षण के दौरान भी इसकी अच्छी तरह से जानकारी दी थी। तो आप उस हिसाब से 30 विद्यार्थियों का चयन करके उनका सर्वेक्षण आपको करना है। फील्ड नोट्स में चयनित कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की जानकारी विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका से दर्ज करानी है। फील्ड नोट्स के अंदर आपने देखा होगा प्रथम पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि जितने भी उस कक्षा में बच्चे नामांकित हैं उन सभी बच्चों का एक बार उसमें नाम आएगा। उसके बाद आप रैंडम रूप में आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जो हमने 6 विद्यालय जो हमने लिखा ड्रॉप किए हैं, ये बाद में वहां से सूचना मिली हमको NCERT से, तो इन विद्यालयों के भी पैकेट संबंधित विद्यालयों को संबंधित जिला को प्राप्त होंगे। लेकिन आपको उन लिफाफों को अपने डाइट स्तर पर ही सुरक्षित रख देना है, क्योंकि उसमें से कुछ जो स्कूल्स हैं वो आउट ऑफ राजस्थान के थे, इसलिए उन स्कूलों को ड्रॉप किया गया। 6 स्कूल्स हैं जिनके पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं जो कि वास्तव में ड्रॉप हो चुके हैं, तो उनको आप अपने स्तर पर सुरक्षित रख लेवें। ये आपको चालान की कॉपी दिखाई जा रही है। जो व्यक्ति जो हमारा सप्लाई करता आपके पास ये सामग्री लेकर के आ रहा है उसके पास ये चालान की कॉपी भी होगी। इस चालान की कॉपी को देख करके आप उससे टिक मार्क कर लें कि संबंधित विद्यालय का पैकेट आपको प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। तो इस तरह से आप टिकिंग कर लें इस चालान की कॉपी पर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व, डाइट रिजर्व, ब्लॉक नेम, स्कूल वाइज पैकेट, और ये सारा आपको, तो ये चालान की कॉपी जो है इससे आप अपने पास जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसकी एक बार मिलान अवश्य कर लेवें, और किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर हमें आप अवश्य सूचित करें। बजट नॉर्म्स बता बजट नॉर्म्स
ये आपको बजट नॉर्म्स आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको जो बजट निर्धारित बजट है वो आपको पूर्व में कल ही हमने यहाँ से प्रेषित कर दिया है, बजट आपको ट्रांसफर हो चुका है। तो उस बजट के अनुसार ही आपको सारी व्यय करना है। और बिल्कुल नंबर 1 है सर पहले, और हाँ ये बस ये आपको जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर का आपने जो ट्रेनिंग कराई थी फील्ड के अंदर, उस ट्रेनिंग के लिए ये बजट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप इस हिसाब से जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की ट्रेनिंग में जो आपका व्यय हुआ है, इस बजट शीट के अनुसार आपको इसका व्यय करना है। और निर्धारित बच्चों को पेन, पेड, स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवानी है। तो ये आप देख लें, इस बजट नॉर्म्स के हिसाब से ही आपको क्लियर कर दूं। ऊपर हमने हेड भी दे रखे कि जैसे कि आपको फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो ट्रेनिंग है वो 1 दिन की थी। आपको पता ही कि 1 दिन की ट्रेनिंग हमने फील्ड इन्वेस्टिगेटर की रखी थी। और उसके अंदर जैसे कि आपको बताया था कि 100 के बैच में आपको यह ट्रेनिंग आयोजित करनी थी। तो अगर आपके, और हमने आगे जिलावार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी नंबर ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर की संख्या भी लिख रखी है। उसके बाद मास्टर ट्रेनर 100 फील्ड इन्वेस्टिगेटर को प्रशिक्षण देने के लिए एक मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। तो उसी हिसाब से बजट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि अजमेर मसूदा है, उसमें 9 मास्टर ट्रेनर का आपको बजट दिया गया है। तो उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार उनको मानदेय और जो भी है वो भुगतान आपको किया जाना है। आगे देखिए आप टीए एंड डीए फॉर मास्टर ट्रेनर, इसके लिए आपको मास्टर ट्रेनर का टीए और डीए के लिए बजट प्रोविजन कर रखा है। तो आप उनको इसका एक्चुअल टीए और उनको डीए देना है इसके लिए, और ये इसके लिए आपको बजट दे रखा है। ब्रेकफास्ट 20 रुपए पर पार्टिसिपेंट, ब्रेकफास्ट और टी के लिए। फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो प्रशिक्षण में आपके वहां उपस्थित हुए हैं उनके लिए चाय और नाश्ते, उसके लिए हमने 20 रुपए पर पार्टिसिपेंट आपके व्यवस्था की है। तो उस हिसाब से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक संभागी 50 रुपए हमने पेन, पेड और फोल्डर के लिए उपलब्ध करवाए हैं। यदि अगर आपने नहीं करवाया तो अभी भी आप उसको उपलब्ध करवा सकें, ताकि प्रशिक्षण, ताकि इनके फील्ड में जब सर्वे करें उस दौरान उनके काम आ सके। तो ये सभी सामग्री आपको सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर को उपलब्ध करवानी है। उसके लिए प्रति फील्ड इन्वेस्टिगेटर 50 रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑनरेरियम फॉर मास्टर ट्रेनर, जो मास्टर ट्रेनर ने जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, उनके लिए 500 रुपए पर डे के मानदेय का प्रावधान किया गया है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए प्रशिक्षण के दिवस का 300 रुपए प्रति डे के हिसाब से हमने मानदेय भी आपको उपलब्ध कराया है। प्रशिक्षण के दिवस जो भी आपका एफआईस उपस्थित हुए हैं उनको 300 रुपए पर डे के हिसाब से उनको मानदेय का भुगतान करना है। कंटेंजेंसी के रूप में भी आपको 3000 रुपए आपको प्रशिक्षण के दिवस जो भी आपके खर्च हुआ है उस कंटेंजेंसी के रूप में 3000 रुपए आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। टोटल एक मुश्त आपको प्रशिक्षण के लिए राशि आपको, जैसे कि अजमेर मसूदा है, इसके लिए आप देख लें आगे 338060 का अमाउंट केवल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाया गया है। तो ये डाइट वार आपको दिख रहा है सामने कितना कितना अमाउंट है। नेक्स्ट सीट, अगली सीट। ये आपको हमने डाइट स्तर पर कुछ मटेरियल प्रिंट करवाने के लिए हमने संख्या आपको पूर्व में उपलब्ध करवा दी है। और आप लोगों ने हमारे निर्देशानुसार समस्त प्रशिक्षण सामग्री आपने प्रिंट करवा दी है संख्या अनुसार बिल्कुल। तो उसका बजट हम आपको, ये बजट आपको दे रहे हैं डाइट वार। इसमें 2 रुपए प्रति पेज हम इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको डाइट में जो टेंडर है या जो नियमानुसार आप में डाइट में प्रावधान है उस हिसाब से ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। ये 2 रुपए हमने अधिकतम दिए हैं, लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्शन हो सकता है अगर आपके टेंडर की रेट से ज्यादा आपने कुछ किया है। ये अलग काम नहीं है। आपके खाते में जो भी पैसा है वो GFNAR के नियमानुसार होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करना है। थैंक यू। नेक्स्ट सर। करो। तो डाइट वाइज ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंटिंग के लिए हमने पूर्व में आपको निर्देश दे दिए थे। और कितनी कितनी आपको सब पहले वाले
और कितने कितनी संख्या में आपको प्रिंट करवानी है वो भी हमने पूर्व में आपको निर्देशित कर चुके हैं। और हमें आशा है कि आपने निर्देशानुसार ये सारा मटेरियल प्रिंट करवा दिया होगा और उसी का ये बजट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें ट्रेनिंग मैन्यूल्स हैं, फील्ड नोट्स है, मॉनिटरिंग फॉर्मेट्स हैं, कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर मैन्यूल है और इसके आगे आपको लिख रहे हैं टोटल कितने पेज का आपको प्रिंट करवानी है, उसके लिए कितना अमाउंट है, वो सारा आपको इसके ऊपर दिया गया है। तो बिल्कुल आपको नियमानुसार ही व्यय करना है। अगला अगला अगली ये आपको एक समेकित सीट दी जा रही है। इस सीट के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर मटेरियल प्रिंटिंग की जो भी सामग्री है उसका व्यय भी इस सीट के अंदर समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जो ट्रेनिंग का आयोजन किया है उसका भी समेकित बजट इस सीट के अंदर डाला गया है। तो यह जो भी ये सीट आपको दिखाई दे रही है यह एक समेकित सीट है। इसके आगे जो आपको अमाउंट दे रखा है उसके हिसाब से आपको व्यय करना है। ये ध्यान रहे कि ये जो सीट है एक समेकित सीट है, इसके अंदर मटेरियल प्रिंटिंग का भी अमाउंट इसमें अंदर सम्मिलित है और प्रशिक्षण जो आपने दिया एफआईस को उसकी राशि भी इस सीट के अंदर समाहित की गई है। तो आप इस सीट को देख करके इसके हिसाब से ही व्यय करना सुनिश्चित करें और बिल्कुल आपको नियमानुसार व्यय करना है। समय पर यूसी देनी है, बचा हुआ पैसा जमा कराना है, कम है तो समायोजन के लिए लिखना भी है। यूसी का फॉर्मेट अपन उपलब्ध कराएंगे उनको इसी फॉर्मेट में। अब मैं हमारे बीच पधारे आदरणीय निदेशक महोदया संस्थान को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें और हमें प्रोत्साहित करें किस तरह इस चीज का हम सफल आयोजन कर सकें। आपके मार्गदर्शन में ये बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं आशा दिलाता हूं सर मैडम कि यह जो सीज का आयोजन है बहुत ही सफल होगा। बहुत लंबे समय से हम सब इसके साथ जुड़े हैं और आपका मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता रहा है। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय निदेशक महोदया को। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से जो एससीईआरटी की टीम है सीज के सफल आयोजन के लिए प्रयासरत है और इसमें डाउन द लाइन जो हमें आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, जो जो दायित्व दिए गए हैं उनको पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करें। जो ट्रेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करा लिए हैं। अब बात आ रही है एग्जीक्यूशन की। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्शन एवं अन्य बाध्यताओं के चलते राजस्थान को विशेष रूप से हमारे माननीय सचिव महोदय के प्रयासों से एक पृथक डेट दी गई है, अन्यथा अन्य राज्यों की भांति हमें भी यह 3 नवंबर को कराना होता। क्योंकि सभी मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में बिजी थी, इसलिए तैयारी के लिए हमें अब पर्याप्त समय मिल गया है और आप लोगों से जैसा शेयर किया गया है सभी के पास आवश्यक जो धनराशि है वह भी हेड वाइज हमने बाइफरकेट करके आपको खातों में ट्रांसफर कर दी है। मेरे हिसाब से अब किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए और आप इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कराएं। जैसा हमारा राष्ट्रीय स्तर पर डिफरेंट वर्कशॉप्स में एनसीईआरटी के साथ, चाहे सीबीएसई की मीटिंग्स में हमारा जो डिस्कशन होता है, शेयरिंग होती है, उसके अनुसार राजस्थान स्टेट की एजुकेशन से रिलेटेड जो छवि है काफी अच्छी है और ये सभी के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाई है। सीज अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट असेसमेंट है और इसके आधार पर ही हम अपनी आगे की दिशा तय कर पाएंगे। तो इसमें नो डाउट हमें एक्सेल करना है। जो पहले हमारी जो प्रथम 3 में पहले स्थिति रही है, मेरी आप लोगों से अपेक्षा है, यही आशा है कि इसके व्यवस्थित आयोजन के साथ आप इसको हाइट्स को मेंटेन कर पाएंगे। जो डिटेल में माइक्रो डिटेल्स आप लोगों से शेयर की गई है, चाहे आपकी सर्वेक्षण सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए है, उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और उसमें जो एनवेलप्स है उसके अंदर किस प्रकार से सामग्रियों को रखा जाएगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से उसमें डेटा आप तैयार करेंगे, ये सारी जो चीजें हैं डाउन द लाइन टेक्निकली
आप बता चुके हैं कमलेंद्र जी बोलिए। ओके, तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर कमलेंद्र जी ने आपसे शेयर कर ली है। आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स, बट आज ओवरऑल मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग संपादित कराएंगे एंड राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी पहचान बनी हुई है राजस्थान की, वह उसी उच्च श्रेणी में बनी रहेगी। इसके लिए मेरी आप सभी को व्यवस्थित संचालन के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीस 2023 का ये सफल आयोजन हम जिला कोऑर्डिनेटर्स, सहायक कोऑर्डिनेटर्स और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स और स्टेट लेवल की टीम के साथ मिलकर हम इस सीस का दिनांक 6 और 7 को सफल आयोजन कर सकेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है।